मुंबई में आयोजित हैपनिंग हरियाणा 2.0 के दूसरे दिन प्रदेश को 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग जगत के सामने हरियाणा की ताकत, संभावना और भविष्य का विजन रखा। सरकार का यह दावा है कि एमओयू अब सिर्फ कागज पर हुए समझौते नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली परियोजनाओं और रोजगारों के अवसर के आधार बनेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में हैपनिंग हरियाणा 2.0 के दूसरे दिन हरियाणा सरकार ने देश और दुनिया के निवेशकों के सामने प्रदेश की नई औद्योगिक तस्वीर पेश की। विभिन्न कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न देशों के कॉन्सुलेट जनरल्स, उद्योग जगत की हस्तियों और निवेशकों और मुंबई के वित्तीय एवं कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों का संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरियाणा में निवेशकों को सिर्फ जमीन प्रोत्साहन और अप्रूवल नहीं मिलते, बल्कि उन्हें स्केल, स्पीड, नीति की निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित रणनीतिक साझेदारी मिलती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार फाइल मूवमेंट पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मूवमेंट पर विश्वास करती है। हरियाणा में आपको केवल भूमि प्रोत्साहन और अप्रूवल ही नहीं मिलते, हरियाणा आपको स्केल, स्पीड, नीति निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और आत्मनिर्भरता ने देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में हरियाणा एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह केवल जीडीपी का विकास नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ साथियों भारतीयों की आकांक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं को अवसर प्रदान करने, उसको बदलने की यात्रा है। साथियों, इस विकास यात्रा का हरियाणा अग्रणी ग्रोथ इंजन है। हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, आईटी सेवाओं और कॉर्पोरेट गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गुरुग्राम वैश्विक सेवा और प्रौद्योगिकी हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। फरीदाबाद इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र है। वहीं मानेसर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर के रूप में स्थापित हो चुका है। इसके अलावा पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, करनाल और सोनीपत जैसे जिले अपनी अलग औद्योगिक और कृषि आधारित पहचान के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कार्यक्रम में ही 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। इन एमओयू पर साइन करने वाली 123 कंपनियों में से 108 कंपनियों को जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक हरियाणा के लिए एमओयू सिर्फ साइनिंग सेरेमनी नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हरियाणा की पहचान ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, आईटी सेवाओं और कारपोरेट गतिविधियों में अब केवल उत्पादन केंद्र की नहीं, बल्कि भारत की सबसे विकसित आर्थिक प्लेटफॉर्मों में से एक है। सरकार अब जिला विशिष्ट क्लस्टर, भूमि कौशल और कनेक्टिविटी को एक साथ जोड़ते हुए प्रदेश में नए विकास नोड तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, वैज्ञानिक उपकरण, लॉजिस्टिक, तो वहीं मध्य हरियाणा में इंजीनियरिंग, वस्त्र, ऑटो और स्टोरेज सेक्टर पर जोर होगा। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई मोबिलिटी, जीसीसी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ ही पश्चिमी हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्री, नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पर जोर होगा। पानीपत टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल, यमुनानगर हमारा प्लाईवुड एवं पेपर, अंबाला की बात करें वैज्ञानिक उपकरण, करनाल को देखें कृषि उपकरण और सोनीपत को देखें
खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निवेशकों को 5 बड़ी गारंटियां भी दी। नीति की स्थिरता, समयबद्ध निर्णय और स्वीकृतियां, परियोजनाओं की सक्रिय हैंड होल्डिंग, उद्योग की जरूरत के अनुरूप कौशल और कनेक्टिविटी, निवेश के साथ स्थानीय रोजगार, एमएसएमई, नवाचार और क्षेत्रीय विकास। निवेश के लिए हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति और मजबूत कनेक्टिविटी है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की यह पहल सिर्फ निवेश को आमंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, उद्योग और समग्र विकास के नए अवसर तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।